हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू एग्जाम राइटर। सो आज हम लोग सॉल्व करेंगे अपना फोर्थ प्रॉब्लम, जो कि है रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉफ्टवेयर 2। वन नहीं किया है तो कर लो भाई पहले। दूसरी चीज, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, नोट्स बनाओ जरूर। नोटबुक रखो अपने पास, क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशंस को समझो। एंड बहुत बढ़िया, ये बेसिक बातें बोलनी है। चलो फटाफट क्वेश्चन बनाते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि डुप्लीकेट एरे पार्ट टू में वो क्या कह रहा है, तो बेसिकली उसने कुछ नहीं कहा है। उसने बस ये कहा है कि जो भी एलिमेंट्स डुप्लीकेट हैं तो आपको एटमोस्ट उनके दो इंडाइसेस रख सकते हो। मतलब अगर वन 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 आ रहा है, वो 3 बार आ रहा है, तो आप उसको सिर्फ 2 बार रख सकते हो। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था ये। तो लाइक दिस, एंड हियर वी गो विद द सॉल्यूशन, जिसमें वन वन टू टू थ्री थ्री थ्री, राइट। अगर एक बार है तो एक बार कंसिडर करेंगे, 2 बार है तो 2 बार, 3 बार है तो 2 बार कंसिडर करेंगे। बट बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन में यहाँ पहले ही दे दिया है कि एलोकेट मत करना एक्स्ट्रा में। तो यहाँ तो भाई डायरेक्ट तुम्हें समझ आ गया होगा कि ऑप्टिमल अप्रोच ही लगेगी, क्योंकि स्पेस ही नहीं मांगी। बट इंटरव्यू में आपको ऐसे नहीं होता है। आपको वो ये कहेगा कि भाई 2 एलिमेंट्स हैं, मतलब 2 बार आप रख सकते हो, बाकी आपको सारे रिमूव करने हैं, बताओ कैसे करें। तो पहले आप वो वाला सॉल्यूशन देंगे, एंड उसके बाद आप इसको बिल्डअप करेंगे। बट ये बात याद रखना कि ऐसे सॉल्यूशंस में आप ऑप्टिमल, आपकी ऑप्टिमल अप्रोच मांगी जाती है, एंड वो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। मतलब ऐसा नहीं कर सकते आपकी आपने उसको बता दिया और आपको लग रहा है कि आपने हो जाएगा, नहीं। वो आपसे ये चीज तो पूछेगा ही पूछेगा। तो अगर आती है तो स्किप कर देना, नहीं आती है तो एक बार देख लो। फटाफट बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अप्रोच टू है ये, तो चलो अप्रोच टू में तो कुछ किया ही नहीं है अभी तक। चलो बढ़िया है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। बहुत बढ़िया। सो क्वेश्चन नंबर 4, अप्रोच वन, यूजिंग अनऑर्डर्ड मैप, put all the elements in the map and also create an additional vector, store it in that additional vector once if map of value equals to 1, and twice if map value equals to 2, and then put the original vector, original uh, and then put that vector जो आपने create किया है to that original vector जो कि हमारे को given था। Okay, so let's see the solution for this part। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो, हमने एक मैप लिया। ठीक है, मैप में हमने सारी वैल्यू स्टोर करानी की वैल्यू के अक्रॉस वो कितनी बार रिपीट हुई है। ठीक है ना। उसके बाद एक आंसर वेक्टर बनाया। बहुत बढ़िया। यहां से उसके बाद हमने एक वाइल लूप चला दिया। वाइल लूप चलाया क्यों है, वो इसलिए चलाया है हमने एक पॉइंटर से कह लो, या एक मार्किंग स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम जीरो, हम चलेंगे एंड तक। एंड वाई हमने फॉर लूप नहीं लिया, बिकॉज हम कभी आई को एक बार एक के लिए प्लस करेंगे, और कभी हम लोग आई को 2 के लिए प्लस करेंगे, या 3 के लिए प्लस कर सकते हैं, या 4 के लिए प्लस कर सकते हैं, राइट। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक नंबर 5 बार रिपीट हो रहा है, हमें 2 बार डालना है, हमें सिर्फ 2 बार डालना है। तो अगर हमें सिर्फ 2 बार डालना है तो हम उसको 2 बार यहाँ पे पुश कर देंगे। बट अगर टेम्प की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो हमें आई को और आगे पुश, आई को आगे जाना पड़ेगा काफी ज्यादा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अप्रोच टू तो मैंने कुछ लिखा नहीं, बट यहाँ पे मैंने एक एरे बनाई है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी में बताऊं, तो हमारे पास एक जो हमारे पास मैप होगा, उसके अंदर 0 स्टोर होगा, 2 टाइम्स, 1 स्टोर होगा, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स, 4 स्टोर होगा, 2 टाइम्स, 5 स्टोर होगा 2 टाइम्स, एंड 6 स्टोर होगा 2 टाइम्स। तो मैंने ऐसे ये वाली वैल्यू पिक की। अब मैं इस पे आया, मैंने चेक किया कि 2 टाइम्स स्टोर है, तो मैंने 2 बार पुश किया, एंड अब आई कितने कितने आगे जाएगा, आई को यहाँ जाना है, तो आई विल गो 2 अहेड, राइट। अब अब 1 के पास कितनी बार स्टोर है, 4 टाइम्स। तो अब यहाँ पे हम अपने उस आंसर में 2 बार 1 और 1 पुश करेंगे, बट ये सारी वैल्यूज एक्स्ट्रा है, हमें नहीं चाहिए। तो आई कितना आगे जाएगा, आई आई विल गो हियर, विल द थर्ड पॉइंट, ये वाला पॉइंट, आई यहाँ आएगा, राइट। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, थर्ड थर्ड नंबर पे हम आपका यहाँ पे आई जो है आ जाएगा। वो एक्चुअली मेरी पेंसिल चलना बंद हो गई थी यार, पता नहीं क्या दिक्कत होती रही। ठीक है, तो मैंने आपको ये वाली अप्रोच समझा दी है। मेरे हिसाब से आपको ये पूरी अप्रोच क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अप्रोच टू पे चलते हैं। एक बार मैं कोड दिखा देता हूँ आपको, दोबारा कोई दिक्कत नहीं बात नहीं है। मुझे बस इसको क्लीन, ठीक है ना, मुझे इसको क्लीन परफेक्ट, पर अप्रोच टू, राइट। ये अप्रोच टू बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठीक है,
ये वाला पार्ट समझ गए आप, है ना? ये वाला पार्ट हमने क्यों किया ये समझ गए, बेसिक पार्ट था। उसके बाद हमने फॉर लूप चला के नम में डाल दिया, सारा वेक्टर डाल दिया, एंड रिटर्न कर दिया आंसर आउटसाइड। आंसर आउटसाइड क्यों रिटर्न किया? क्योंकि वही हमने पुश किया है, तो वही हमारा रियल आंसर तो वही है। समझ रहे हो? अब जो क्वेश्चन में बोला है उसको, क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में तो भाई ये बोला गया कि बेटे इसी में करो, इसी में करो, ऐसे बकवास मत मारो, ऐसी जो बकवास है मत करो। तो लेट्स कम ऑन हियर, अप्रोच टू पे फटाफट आते हैं इस पे, ठीक है ना? सो जो अप्रोच टू है ना भाई, वो तुम 2 3 4 सबके लिए वर्क करेगी। लाइक अगर आपको जैसे यहाँ पे हमें एलिमेंट 2 बार स्टोर कराना, कोई एलिमेंट डुप्लीकेसी में एटमोस्ट 3 टाइम 4 टाइम भी पूछ सकता है, तो ये अप्रोच सब पे चलेगी, बढ़िया चलेगी। ठीक है, तो अब मैं आपको कहता हूँ। सो हमारा एक आई पॉइंटर रहेगा और एक हमारा फॉर लूप चलेगा, जिसके अंदर हम हर वैल्यू को पकड़ते हो। अब मुझे बताओ, एक बार बताना, क्या यहाँ पे कोई चेक करने की जरूरत है? जब आपका फर्स्ट एलिमेंट है, वो फर्स्ट एलिमेंट फॉर 100% श्योरिटी आई कैन से कि वो हमारे आंसर में आएगा ही आएगा, और उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि वो तो भाई अगर जीरो एक बार आया या 10 बार आया, वो तो यही रहेगा ना। अगर जो पहला एलिमेंट है, मैं अब जीरो मान रहा हूँ, वो 100 बार आए, करोड़ बार आए, जितनी मर्जी बार आए, उसका पहला एलिमेंट हमेशा जीरो रहेगा, बाकी सारे हट जाएंगे ना। 100 में से 98 हट जाएंगे, बट जीरो तो फर्स्ट हमेशा रहेगा, राइट? तो यहाँ पे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं। अभी हिंट दे दिया मैंने, तो क्या यहाँ चेक करने की जरूरत है? तो भी चेक करने की जरूरत नहीं। अब आगे बढ़ते, क्या ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है कि यहाँ पे चेक करना जरूरी हो जाए आई वाली वैल्यू को, कि भाई ये, इसको मैं अगर एक नम मान रहा हूँ, लाइक, ठीक है, मैं इसको एक नम मान रहा हूँ, लाइक मैं यहाँ पे एक लूप चलाता हूँ फॉर ऑटो नम ऑफ नम्स, ये मैं एक लूप चलाया है इसके अंदर। समझ रहे हो आप लोग? ये नम जो है, क्या अब इसका कंपैरिजन करना जरूरी है? अब इसका कंपैरिजन होगा किस? आप ये सोच के देखो, मैं अगर अगर मुझे 2 एलिमेंट स्टोर कराने हैं, तो मैं अगर इसका कंपैरिजन इसके साथ करता हूँ, क्या ये सही है? ये सही नहीं है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये दोनों सेम आते हैं, तो मैं कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता, क्योंकि अब तो 0 0 है, दोनों जीरो हो गए। तो भाई 2 एलिमेंट दोनों शो करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये स्टोर करा, अगर फर्स्ट सॉरी द थर्ड एलिमेंट is compared to the first element, or the ith element is compared with the I-2 element, तो वहां पे मुझे पता चल जाएगा कि अगर दोनों सेम है, तो इसका मतलब हमारे पास ट्रिपलेट मिल गया है, या फिर डबल से ज्यादा मिल गया। समझ रहे हो? अब किसी भी, अगर हमें 5 बारी के लिए देखना होगा, तो हम ये यही कंपैरिजन I-5 के लिए देखेंगे। बेसिक स्टफ इजी, ठीक है? इसी जैसे ही, अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे नम दिख गया, दैट इज नॉट इक्वल टू दिस, तो हम अपना चेंज करेंगे। ठीक है, और हम आई को प्लस प्लस करें। फाइन, फेयर इनफ। कोड देखते हैं, कोड से समझ चल दिया है। बूम, इससे छोटा कोड क्या देखोगे? इससे छोटा कोड क्या देखोगे आप लोग? बताता हूं मैं आप लोगों को। मैंने नम लिया, नम से आई को 0 रखा, आई को 1 रखा। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। खलास, 1 और 0 पे हमें कोई दिक्कत नहीं। अब 1 और 0 पे मैंने क्या किया, नम ऑफ आई इक्वल टू नम। अब नम ऑफ आई नम ऑफ 0 इक्वल टू नम ऑफ, क्योंकि आई आई और राइट नाउ, जब तक कोई काट पीट नहीं रहा, तब तक आई भी प्लस प्लस हो रहा है, और नम भी अपना आगे आगे बढ़ रहा है। आई होप आपको फॉर ऑटो नम डॉट डॉट नम्स पता है। नहीं पता है तो मैं बता देता हूं एक बारी, वो भी देख लो। अगर आपको एक एरे गिवन है, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करता हूं मैं, और मैं ये लूप चलाता हूं फॉर ऑटो नम डॉट डॉट नम्स, राइट? तो यहाँ पे जो नम, ये ऑटो क्या है कि कोई भी डेटा टाइप मैं इसको दे सकता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल इंटीजर, बूलियन, फ्लोट, डेसिमल, फ्लोट ही हो गया वो। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना?
मतलब जैसे पेयर इंट कॉमा इंट, ये भी दे सकता हूँ मैं इसको। ये मैप में बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत बढ़िया तरीका है ये। सो अब नम की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 5 6 7 8 ऐसे। समझ गए? ये नम के अंदर वैल्यूज आती रही। बहुत बढ़िया। ठीक है ना? तो मैंने नम लिया, उसको मैंने ith माइनस टू से कंपेयर। ith माइनस टू से कंपेयर करने के बाद मैंने कहा कि अगर ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब 0 0 0 1, जैसे हमारी एरे थी 0 0 फिर 1 आया, अब 1 और 0 एलिमेंट, 0, वो दोनों बराबर नहीं है, तो नम्स ऑफ ith वाले पॉइंट पे अभी भी नम्स ऑफ नम एंड आई पॉइंट आर सेम, आर एग्जैक्टली सेम राइट टिल नाउ। तो वहां पे नम का वो वाला पॉइंट नम्स ऑफ आई कट के नम हो जाएगा, एंड फिर आई प्लस प्लस होगा। एल्स आई को प्लस प्लस नहीं करेंगे, नम आगे बढ़ता जाए। अब एक बार देख, अब एक बार एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अब इसको आगे थोड़ा आगे देखते हैं। अब यहाँ पे नम ऑफ आई कटा और वो नम हो गया, जो कि सेम वैल्यू। अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, कम ऑन जस्ट, भाई पता नहीं है आज क्या हो रहा है, चल नहीं रही है बैटरी ढंग से। तो आई, अब आई यहां आता है, आई माइनस टू अभी भी 0, और नम भी यही है, तो अभी भी कोई चेंज नहीं होगा, अभी भी नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू आपका नम हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। अब यहां पे दिक्कत आई, यहां पे क्या होगा, नम्स ऑफ आई माइनस टू विल बी इक्वल टू नम। तो अब यहां पे आई है, और यहीं पे हमारा नम भी था। ठीक है? अब नम बढ़ के यहां पहुंच जाएगा, और आई यही रहेगा। ठीक है? फिर से आई माइनस टू बराबर है, फिर से ये कटेगा और यहां आ जाएगा। अब यहां आई माइनस टू बराबर नहीं है, तो क्या होगा, नम्स ऑफ आई विल बी इक्वल टू नम, दैट मीन्स दिस विल बी कट डाउन एंड 3 विल बी स्टोर्ड हियर। आई होप ये चीज समझ आई। ये चीज समझ आई, नहीं आई दोबारा देखो, बड़ी बढ़िया तरीके से समझाइए आप। ऐसे ही आगे होगा, एंड ऐसे ही एट दैट नक्शल रिजल्ट निकल आएगा। गॉट इट? आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, पर ये बहुत अच्छी अप्रोच है। ये आपके पिछले क्वेश्चन में भी यूज हो जाएगी। जो पिछला क्वेश्चन मैंने कराया है, जिसके अंदर हमें सिर्फ एक डुप्लीकेट एरे स्टोर करना था, उसमें भी लग जाएगी। और आगे फॉर फ्यूचर पर्पस ये अप्रोच बहुत अच्छी है। ये मैंने जब सीखी थी, तो आई गेस स्ट्राइवर सर हैं, पता ही होगा सबको, तो वहां से मोस्ट वाली मैंने ये सीखी थी, जहां तक मुझे याद है। तो बहुत अच्छी थी। एंड इम्प्लीमेंट करना सीखना ही पड़ेगा। दिक्कत आ रही है, दोबारा सीखो। ठीक है ना? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव।